दैट इज द होल आइडिया। तो इसके लिए हमको क्या जानना होगा? We will discuss today how to check the balancing pulse. Organ clock, entry-exit treatment और उसका ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर अप्रोच भी और उसका हैंड एंड फुट पर भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो बताएंगे आज। फर्स्ट डायग्नोसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज दूसरे भी स्पीकर हैं, इसीलिए दूसरे तरीके से मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, सिर्फ बैलेंसिंग पल्स की आज हम बात करेंगे। तो एज एवरीबडी नोस, वी चेक द पल्स at 3 different positions and 2 different levels. That will give us the information about all 12 meridians. These are the pulse positions, and you can remember them like this also. Pulse लेते वक्त पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? पेशेंट बैठा है या सोया है, दोनों पोजीशन एक्सेप्टेबल है। हो सकता है तब तक उसका हार्ट के लेवल पर हो तो बेहतर रहेगा। पल्स डायग्नोसिस के एडवांटेज क्या है? जब आप पेशेंट से बात करते हो, उससे सिम्टम्स पूछते हैं, तो कभी उसके लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो शायद नहीं बताएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको याद न हो, तो पेशेंट हमको गाइड या मिसगाइड नहीं कर सकता। वी विल गो फ्रॉम अवर ओन जजमेंट। इसका दूसरा फायदा यह है कि वी कैन कनेक्ट थिंग्स, वी कैन रीच टू द रूट। इसको ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर में मेन एंड बियाओ कहते हैं। सम ऑफ अस दे टेल or address this as root in the branch treatment. अगर हम कंपेयर करें टर्म डायग्नोसिस के साथ पल्स को, तो फायदा यह है कि पल्स इमीडिएटली ट्रीटमेंट के दौरान भी आप रीचेक कर सकते हैं, और अगर जरूरत है तो आगे की ट्रीटमेंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पल्स पे आपको ट्रीटमेंट के बाद इमीडिएटली चेंजेस फील हो सकता है। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा वो बैलेंसिंग का तरीका है पल्स से, बहुत आसान है बिगिनर के लिए, एंड दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट गोइंग अप द लेडर। ये मेरा तरीका है सोचने का कि पल्स को 2 प्रकार से बांटा जाए या 2 प्रकार से एक्सप्लेन किया जाए। एक है बैलेंसिंग पल्स और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल पल्स। ये जो आज हम बात करेंगे वो बैलेंसिंग पल्स के बारे में है, क्योंकि ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर में तो 28 टाइप बताई गई है और उसके कॉम्बिनेशन। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ज्यादा सालों तक उसको आप पेशेंट तो फील करते जाओ, फिर समझ में आता है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आज आपसे शुरू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है, और वो है पल्स का वॉल्यूम अथवा तो स्ट्रेंथ, हिंदी में पल्स की ताकत। तो हमको क्या करना है? स्टेप 1, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा पल्स है उसको आइडेंटिफाई करें, और बाद में कौन सा सबसे वीक है वो आइडेंटिफाई करें। शुरुआत में आपको ये प्लस 1 2 3 समझ में नहीं आएगा। शुरुआत में सिर्फ कौन सी पल्स ताकतवर है और कौन सी पल्स वीक है, सिर्फ इतना समझ में आएगा। आप इससे भी काम शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आप इसको कैटेगराइज कर पाओगे। ये +1 +2 अथवा तो +3 स्ट्रॉन्ग है अथवा तो कंजस्टेड है, और दूसरा सामने आपको वीकनेस भी कितनी है वो भी आप गेज कर पाओगे। उसके बाद ज्यादा अनुभव मिलने के बाद एक व्यक्ति जो आपके सामने है
उसकी एज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एनर्जी लेवल क्या है और दूसरी पल्स की ताकत कितनी है, उसका एवरेज लेकर के फिर आप उस पल्स को नॉर्मल बोलना भी शुरू कर सकते हो। जहां नॉर्मल पल्स है आपको कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, जहां प्लस अथवा तो माइनस मिला है वहां आपको ट्रीटमेंट करना है। तो अभी हम आ रहे हैं ट्रीटमेंट सेक्शन पर। हमारे पास फर्स्ट फाइंडिंग के बाद एक ऑप्शन है आपके स्क्रीन के सामने, एंट्री एग्जिट को ट्रीट कर सकते हो, फाइशो बैलेंसिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो, फाइशो फोर्थ मूव ट्रीटमेंट कर सकते हो, फाइशो शेंगन को ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो आज हम सिर्फ दो चीज पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि समय जितना है उसमें ये मैं आपको दिखा पाऊंगा, इसीलिए। तो पहली बात है एंट्री एग्जिट ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, और फिर अगर समय है हमारे पास तो फाइशो बैलेंसिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखेंगे। जो भी ट्रीटमेंट है लिंक्स में डिस्क्राइब किया गया है। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए एज एन एक्यूपंक्चरिस्ट, एनर्जी फ्लो शुड बी अनऑब्स्ट्रक्टेड। जो 12 कैंडल में ऑर्गन क्लॉक का सीक्वेंस है उसको हम फॉलो करेंगे। ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर में उसका ट्रीटमेंट एंट्री एग्जिट पॉइंट से होता है। इसमें कौन सा कंजस्टेड है और कौन सा डेफिशिएंट है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। और ये ट्रीटमेंट का तरीका पेन कंडीशंस एट द सेम टाइम सिस्टमिक डिसऑर्डर दोनों के लिए हेल्पफुल है। सो बी रेस्ट अश्योर्ड। अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ज्यादातर बुक्स एंट्री एग्जिट पॉइंट डिस्क्राइब करती है, लेकिन ट्रीटमेंट का तरीका डिटेल में बहुत कम बुक्स बताती है। तो एक दिन ये विचार आया कि अगर इसको पहले हम क्लियर करें, अर्थात जहां भी वैकेंसी अथवा तो डेफिशिएंसी है, कंजेशन अथवा तो एक्सेस स्थिति है, उसको हम अगर ओवरफ्लो जो 12 मेरिडियन का टोटलिटी में है वो अगर हम क्लियर कर दें तो क्या होगा, ये सोचकर मैंने पहले एंट्री एग्जिट ट्रीटमेंट करना शुरू किया। लगभग 4-5 सालों से मैं ये कर रहा हूं। बहुत ही पेशेंट्स यू कैन से अबाउट 60 to 70% विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दिस। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको जो दूसरा तरीका ट्रीटमेंट का करना है वो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कम हो जाता है, रिजल्ट क्विकर हो जाते हैं, बिकॉज ये एक बैकग्राउंड बनाता है। जब आप 12 मेरिडियन का एनर्जी फ्लो जो एक्सट्रैक्टेड है उसको क्लियर कर देते हो तो वो कंजेशन अथवा तो जो वैकेंसी होता है वो आधा अपने आप लेवल में आ जाता है। समटाइम्स पेशेंट्स का मास्किंग होता है सिम्टम्स। आपको रियल पिक्चर ये ऑर्गन क्लॉक का ट्रीटमेंट करने के बाद अथवा तो एंट्री एग्जिट ट्रीटमेंट करने के बाद वो जब ब्लॉक क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको सही पिक्चर या अभी क्या बचा वो मिलेगा। एंड दैट विल बी अगेन मैन एंड बिहाव की जो हमने बात की अथवा तो रूट कॉज की बात की अथवा तो जो ऑर्गन ज्यादा इम्बैलेंस में है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो हमको क्या करना है, लंग से शुरू करना है। लंग की क्या स्थिति है प्लस माइनस, और ऐसे एक एक ऑर्गन देखते जाना है और जहां जो भी ब्लॉक मिल रहा है उसको हमको क्लियर करना है। तो हम लंग से शुरू करेंगे क्योंकि ऑर्गन क्लॉक साइकिल लंग से शुरू होती है, हमको कहीं से भी करना है। आप ये भी कर सकते हो कि जहां बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, बहुत डिफरेंस है, +3 -3 +3 -1 व्हाटएवर, तो वहां से भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल एक अच्छा तरीका बिगिनर के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लंग से शुरू करें। तो आप उसको कैसे करोगे,
वो चार्ट अभी मैं दिखा रहा हूं। मोक्सा इज नॉट यूज, क्यों? क्योंकि हमको पेल्टअप जो एनर्जी है उसको शिफ्ट करना है, इस ट्रीटमेंट में मोक्सा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये है ऑर्गन ग्रोथ टाइमिंग के साथ सीक्वेंस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी को भी ये चाहिए जो पिक्चर क्लिक करना हो तो आप रेडी रहें। अभी जो भी स्लाइड आएगा वो चार्ट आपको ट्रीटमेंट के लिए काम आ सकता है, तो आपको कैसे वो चार्ट बनाना तो आप क्लिक कर लीजिएगा। सो दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम लंग टू लीवर फॉर वन साइकिल। तो हमको ये देखना है कि लंग से शुरू करते हुए हर एक ऑर्गन की स्थिति क्या है। अब हमारे पास एंट्री एग्जिट ट्रीटमेंट के भी इतने ऑप्शंस हैं। कहीं एक सिंगल ऑर्गन अफेक्टेड है तो सिर्फ उसी को ट्रीट करना है। अगर एक एलिमेंट का कपल यानी कि लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्प्लीन, ऐसे अगर उसकी जरूरत है तो वो किया जाता है। और ये 12 मेरिडियन की जो कंप्लीट सर्किट है उसके 3 सेक्शंस हैं। उसको कहते हैं फैमिली ऑफ 4 अथवा तो स्मॉलर सर्किट। तो ये देखिए सिंगल ऑर्गन के लिए चार्ट, एक एक ऑर्गन को इंडिविजुअली आप सोच सकते हैं प्लस अथवा तो माइनस, और उसका एंट्री अथवा तो एग्जिट पॉइंट क्या लेना है वो आप ट्रीटमेंट के लिए डिसाइड कर सकते हो। ये कपल मेरिडियन के लिए चार्ट, और ये है स्मॉलर सर्किट का चार्ट। तो पहली सर्किट है लंग, एलाई, स्टमक एंड स्प्लीन। दूसरी सर्किट है हार्ट, एसआई, यूबी एंड किडनी। और तीसरी सर्किट है पेरिकार्डियम, टिम्पल वार्बर, गॉलब्लैडर एंड लीवर। अर्थात एक ऑर्गन से ज्यादा, 2 ऑर्गन से ज्यादा अगर आपको इम्बैलेंस मिल रहा है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो आपको ये चारों को एक साथ ट्रीटमेंट करना होगा। ऑर्गन ग्रोथ से हमको क्या पता चलता है? एनर्जी फ्लो सही है या कम ज्यादा है। तो पेशेंट कभी हमको ये टाइम भी बताता है, तो समझो आप से काम नहीं कर रहे हो और पेशेंट ने आकर के आपको बताया कि ये टाइम में मुझे अच्छा लगता है और इस समय मेरी तकलीफें बढ़ जाती हैं, तो उसके ऊपर भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो जब पेशेंट कहता है मुझे अच्छा लगता है, इसका मतलब क्या लेना है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन मेरिडियन में एनर्जी कम है, तो हमको उसका एंट्री पॉइंट लेना है। और उसी ऑर्गन के संबंध में 2 या ज्यादा सिम्टम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। तो साथ में आप एग्जिट पॉइंट भी यूज कर सकते हैं और उस एनर्जी को वही रिटेन करते हैं। और अगर कंजस्टेड है तो आपको उस एनर्जी को आगे रिलीज करना है और तब आप एग्जिट अथवा तो डिस्चार्जिंग पॉइंट यूज करते हैं। ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर के एंट्री एग्जिट पॉइंट का ये चार्ट है, चाहे तो क्लिक कर लें। यहां आप देखेंगे it is not compulsory with the first and the last point of the meridian. एंट्री पॉइंट में सिर्फ एक विचलितता है, खाली एलआई में, सिर्फ एलआई इज द एक्सेप्शन। बट एग्जिट पॉइंट में 6 वेरिएशंस हैं, दे आर नॉट द लास्ट पॉइंट्स, इसीलिए उसको रेड में रखा गया है। इस तरह से आप प्रैक्टिस में अपना एक चार्ट रख सकते हैं, तो कौन सा पॉइंट इस्तेमाल करना आप लिख सकते हैं। तो स्टेटस की कॉलम में आप नॉर्मल प्लस अथवा तो माइनस, प्लस 1 2 3 अथवा तो माइनस 1 2 3, जो भी आप समझ पाए उस हिसाब से आप लिखोगे और फिर नीचे एंट्री अथवा तो एग्जिट कौन सा पॉइंट इस्तेमाल करना है उसको टिक कर सकते हैं या सर्कल कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू कैन प्लान द चार्ट फॉर द एंट्री एग्जिट ट्रीटमेंट। ये आप देख सकते हैं हमारा पर्पस है एनर्जी सर्कुलेशन को रीएस्टैब्लिश करना। हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो अभी आप देखेंगे चार्ट,
ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, ट्रीटमेंट फॉर द अफेक्टेड मेरिडियन, ट्रीटमेंट फॉर द कपल मेरिडियन, ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली ऑफ 4 द माइनर सर्किट, ट्रीटमेंट ऑफ द मेजर और कंप्लीट सर्किट, सब 12 चेक करो और जरूरत है वहां ट्रीटमेंट करो। दिस विल मेक द फाउंडेशन फॉर द ट्रीटमेंट। दूसरे आगे जो भी आपको जिस तरीके से करते हो, एक प्रिंसिपल पे करते हो, 5 शूट पॉइंट्स यूज करके करते हो, जो भी आपको ट्रीटमेंट करनी है उसके लिए ये फाउंडेशन बनाएगा। इन जनरल लास्ट लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम पेन की बात करते हैं, पर्टिकुलरली पेशेंट आके कहता है मुझे शोल्डर में पेन है, वो अगर ऐसा ही मेरिडियन बताता है तो नॉर्मल में हम उसको कंजेस्टेड मानेंगे, और जहां सिस्टमिक डिसऑर्डर है वहां हम उसको डेफिशिएंसी में मानेंगे, अगर आप बिना पल्स से काम कर रहे हो तो। अब ये पॉइंट्स जो हाथ पर हैं वो प्रोफेसर पाल जी ने नहीं सिखाया, मैंने अपना कोशिश किया अलग अलग, और उस पर से रिसर्च के बाद ये पॉइंट मुझे यूजफुल मिले हैं, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग भी आगे काम कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मैंने इनका नाम रखा है जिसको एंट्री पॉइंट कहते हैं उसको एनर्जी रिसीविंग पॉइंट, जिसको एग्जिट पॉइंट कहते हैं ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर में, उसको मैंने कहा एनर्जी रिटेनिंग और एनर्जी डिस्चार्जिंग पॉइंट, और ये सारे पॉइंट का नाम बैलेंसिंग पॉइंट्स। तो ये उनकी पोजीशन है, आप इसके ऊपर काम करें और मुझे बताएं। आई अप्रिशिएट द फीडबैक फ्रॉम एवरीबॉडी। ये आप क्लिक कर सकते हैं और इस प्रकार से चार्ट आप बना सकते हैं। नीचे डिकोडिंग भी लिखा है मैंने, यू कैन लेबल एन मीन्स नॉर्मल, डी फॉर वैकल्टी अथवा तो डी फॉर डेफिशिएंसी एंड सी फॉर कंजेशन। ये आपको +1 2 3 नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने ये चार्ट में लिखा है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इन केस ऑफ वैकल्टी और डेफिशिएंसी वी नीड टू यूज द रिसीविंग पॉइंट। इन केस सीवियर डेफिशिएंसी to compensate further we may decide to use the retaining point, and in case of congestion we will use the discharging point. अभी समय है तो आगे चलते हैं बैलेंसिंग मेरिडियन की ट्रीटमेंट की तरफ। तो ये तो 5 पॉइंट्स ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर के आप सभी को मालूम है, हाथ के 5 पॉइंट्स और पैर के 5 पॉइंट्स, और ये उनका चार्ट है। ये यांग ऑर्गन के 5 पॉइंट्स, ये यीन ऑर्गन के 5 पॉइंट्स। फॉर मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस, पेन जहां है उसके लिए पल्स का तरीका अगर आपके पास नहीं है तो ये बॉडी सर्फेसेस जो मैं अभी आपको दे रहा हूं वो आपको डायग्नोसिस के लिए बहुत काम आएगा। उससे पहले हमको ये मेरिडियन का क्लासिफिकेशन समझना है। यहाँ आप देख सकते हैं 6 पैर के मेरिडियन है, 6 हाथ के मेरिडियन है, ये 6 यंग है और वो 6 यीन है। अब आप देखेंगे इनका कपल बनेगा। एक होता है एलिमेंटल कपल जो लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन वगैरह, और ये जो है कपल उसका नाम से कपल है, यानी कि लंग एंड स्प्लीन मतलब ट्राइयीन, जिसमें एक हाथ का मेरिडियन है, एक पैर का है। पेरिकार्डियम एंड लीवर ज्वाइन, हार्ट एंड किडनी शाओयिन, एसआई एंड यूबी ताइयान, टीडब्ल्यू एंड गॉलब्लैडर शाओयान, एलआई एंड स्टमक यानमिंग। ये दूसरा तरीका नीम शेरिंग मेरिडियन याद रखने का चार्ट। अब ये एरिया है बॉडी का, अगर इसमें कहीं भी पेन आया तो आप सिंपली टाइयीन को ट्रीट करोगे। अगर क्लिक करना है तो क्लिक कर लीजिए।
ये एरिया कोई भी कंप्लेन है आप सोचेंगे यांग मीन के बारे में। ये है शाओलिन, ये है ताइयांग, SINUB, ये है लीवर एंड पेरिकार्डियम यानी कि जोइयन। दिस इज शाओलियांग, ट्रिपल वार्मर एंड गॉल ब्लैडर। बेसिकली बैलेंस मेथड जो है वो बहुत मतलब एक्सप्लेनेशन तो बहुत समय लेता है। मैंने सिर्फ शॉर्ट में स्लाइड रख के आपको बताई। कल डॉक्टर मुंह जो बता रहे थे कॉन्ट्रालेटरल साइड को ट्रीट करते हैं, उसका बेस ये है। अगली एवन भागवा के बेस पर इट इज इक्वल लेफ्ट एंड राइट, अपर टू लोअर। कल उन्होंने इक्विवेलेंट बताया। यू कैन ट्रीट हिप फॉर द शोल्डर एंड वाइस वर्सा, एल्बो एंड नी, एंकल एंड रिस्ट। So this is the reason, this is the explanation. बैलेंसिंग मेरिडियन का ट्रीटमेंट का एडवांटेज क्या है? अगर आपको टंग या पल्स डायग्नोसिस नहीं भी आता है, अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड डायग्नोसिस का तरीका नहीं है, तो भी आप बैलेंसिंग मेरिडियन से डीप रूटेड डिजीज कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायग्नोसिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये ट्रीटमेंट सिर्फ हाथ और पैर में होने से आपको पायरोसिंग की जरूरत नहीं है, फिर समय भी बचता है एंड सिटिंग पोस्चर में हम ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ कोई भी गैजेट की जरूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर की जरूरत नहीं है। और स्पेशली बिगिनर्स हैं जिसके मन में सवाल रहता है कि कौन सा मेरिडियन अथवा तो ऑर्गन प्लस है अथवा तो माइनस है, मैं क्या करूं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये मैं 7 सिस्टम सिखाता हूं, लेकिन नॉर्मल बुक्स में आपको 5 सिस्टम मिलेगी और आज मैंने ये 5 सिस्टम आपके लिए सामने रखी है। ये नीम शेयरिंग है, जैसे कल डॉक्टर ली बता रहे थे वैसे लंग का तकलीफ है तो आप स्प्लीन को ट्रीट कर सकते हो, अथवा स्प्लीन का तकलीफ है आप लंग को ट्रीट कर सकते हो। तो इसको सिस्टम 1 कहते हैं। ये नीम शेयरिंग ऑपोजिट लिम्ब, मतलब कि ताई यिन है लंग एंड स्प्लीन, ताई यांग है यूबी एंड एसआई। तो लंग में ट्रीटमेंट लंग में प्रॉब्लम है जो हाथ का है मेरिडियन, तो आपको ताई यांग का पैर का मेरिडियन ट्रीट करना है, दैट इज यूबी। इसे कहते हैं नीम शेयरिंग ऑपोजिट लिम्ब मेरिडियन। चैनल which are having a relationship of interior exterior, अर्थात लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्प्लीन वगैरह, तो ये हम सबको मालूम है। ये है चैनल which are exactly opposite in organ clock, और ये सिस्टम है neighbors on the organ clock। हमको नहीं समझ में आता है कभी कभी कौन सा ऑर्गन का डिस्फंक्शन दूसरे की कौन से ऑर्गन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये सिस्टम आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि पेशेंट शायद आपको वो सिम्टम नहीं दिया। अगर आपके पास पल्स का ताकत है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये सब नहीं है तो आपको बैलेंसिंग मेरिडियन बहुत काम आएगा। ये कंप्लीट चार्ट इफ यू रिक्वायर यू कैन क्लिक, नेट पर भी अवेलेबल है, बट फिर भी। नाउ द लास्ट सेक्शन, ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन फैमिली ऑफ 4 और द सर्किट। ये देखिए ऑर्गन क्लॉक पे यहाँ ताइयिन और सामने यांग में शाओलिन, ताइयांग, जोइयिन, शाओयांग, अर्थात ऑर्गन क्लॉक के बेस पर फैमिली ऑफ 4 ये 3 सर्किट। आपको 1, 2 समझो, आपको बार्बेटर का प्रॉब्लम दिखा और सामने पेरिकार्डियम का दिखा, तो आपको इंडिविजुअली ट्रीट नहीं करके ये चारों को एक साथ ट्रीटमेंट करना बेहतर रहता है, लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है।
उसी प्रकार ये नेम शेयरिंग सर्किट ताइयिन, ताइयान, शाबिन, शायान, जोयिन, यानमिन। आप एक चीज याद रखिएगा, मैं अलग अलग तरीके से बैलेंसिंग मेरिडियन का ट्रीटमेंट सिखाता हूं, लेकिन मेरा मानना है, मेरे अनुभव से अभी तक मैक्सिमम ट्रीटमेंट मैंने की है, और वो भी सभी ट्रीटमेंट में पाइशू के करता हूं। तो आप ये जो भी डिसाइड करें ऑर्गन, आपको किसको ट्रीट करना है, आप एक लेवल बनाए, उसकी एक्सिस बनाए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट पॉइंट पे प्रॉब्लम है, तो दिस इज वुड पॉइंट फॉर मी ऑन यिन एंड मेटल पॉइंट ऑन यांग। तो आपको वुड और मेटल पॉइंट लेने हैं। अगर समझो रिस्ट लेवल पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ हमारे पास 15 पॉइंट है, ये अर्थ पॉइंट है ऑन यिन, और यांग में वो वुड को रिप्रेजेंट करता है। ये चार्ट आपको एक्सिस बताएगा, अथवा तो कौन से पॉइंट लेना वो बताएगा। ये 5 पॉइंट्स फिंगर टिप्स पर, तो आप सारी ट्रीटमेंट यहां कर सकते हो, और नीडल करना भी जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ स्टार मैग्नेट लगाकर ये सारी ट्रीटमेंट करता हूं। होप आई हैव कंप्लीटेड इन टाइम and tried my best to convey everything to you people. Any questions? So much, Dr. Hemant. There are certain questions. Yes, please go ahead. There is a listener, Vandana Chawla. She has requested you, in case it is possible, practically possible, to have a demo on pulse reading. Or a little bit, if you can explain to a beginner, how to do that pulse reading. Pulse reading definitely. आप pulse बताओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 पोजीशन और 2 लेवल समझ में आना चाहिए। इट इज वेरी वेरी सिंपल, 3 ओनली, ओके। 3 पल्स पोजीशंस फील करो, और तीनों में अंतर फर्क समझ में आया ना, तो दैट्स योर बिगिनिंग। वी कैन डेफिनेटली टेक सम क्लासेस, ये कोविड वगैरह है इसीलिए पर्सनल नहीं कर सकते, लेकिन बेसिकली पल्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर विथ मी। दैट कैन नॉट बी ऑनलाइन, वो नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं थियरी पार्ट दे करके या सोचने को शुरुआत करवा के इस डायरेक्शन में आप सोचना शुरू करें, और फिर आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, और देन व्हेन द टाइम परमिट्स वी कैन डेफिनेटली डू इट। There's another question. Somebody wants to have some example on balancing treatment. Example on balancing treatment. Balancing treatment. As I told you before, for example, patient pinpoints कि मुझे यहाँ पेन है, तो this is LI meridian. So in that hour, you have the chart with you. देखिए यहाँ LI को देखिए, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। यू कैन ट्रीट स्टमक, यू कैन ट्रीट लीवर, यू कैन ट्रीट लंग, यू कैन ट्रीट किडनी, यू कैन ट्रीट स्टमक। तो स्टमक रिपीट हुआ क्योंकि कहीं कहीं रिलेशनशिप डबल है। फॉर एग्जाम्पल लंग के सामने यू भी रिपीट होता है, लाइक दैट, ओके। तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको चूज करें। पेशेंट के दूसरे सिम्टम अगर उस ऑर्गन से कनेक्टेड है तो वो पहले चूज करेंगे, अथवा तो कुछ नहीं समझ में आया तो हनुमान जी के जल तरह पूरा पार उठाओ, अर्थात LI का पूरा बैलेंस मेथड लो। मतलब के LI मेरिडियन के साथ में कौन बैलेंस कर रहा है उसको, स्टमक, लीवर, लंग एंड किडनी। तो आपके पास 4 मेरिडियन हो गए जिसको आपको ट्रीट करना है या ना। And in that case, what points will you use? Since this is shoulder, okay? So ये 5 के हिसाब से मेरे लिए ये फर्स्ट पॉइंट होगा।
यिन मेरिडियन पे वुड पॉइंट, यांग मेरिडियन पे मेटल पॉइंट। सो आपको क्या करना है, जो किडनी फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो तो वहां आप वुड पॉइंट करोगे, और स्टमक कर रहे हो तो उसका आप मेटल पॉइंट करोगे। समझो पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा है, डोंट गिव टू मेनी नीडल्स, पहले एक पॉइंट से चलाओ, नहीं हो गया तो आप दो भी कर सकते हो। इन दैट केस यू कैन टेक मेटल एंड वुड पॉइंट ऑन ऑल मेरिडियंस। होप आई एम क्लियर। Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Hemant Thakkar, for a very nice and elaborate deliberation. And of course, there are so many questions, and most of them are